गुड आफ्टरनून चिल्ड्रन। तो पिछली कक्षा में हमने जो है मौखिक प्रश्नों के बारे में अध्ययन किया था। तो आज जो है हम क्या करेंगे, सही गलत इसके बारे में जो है यहाँ पर जो है अध्ययन करेंगे। तो सही गलत जो है आपकी जो है किताब निकालिए, पन्ना 4 निकालिए, पेज नंबर यू हाउ टू ओपन दिस वन, पेज नंबर 4। ये अभ्यास एक्सरसाइज दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए सही गलत, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। तो पहला जो है धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है, किसे कहा गया है? पहला जो है यहाँ पर जो है 3 विकल्प दिए गए हैं, कुल मिलाकर 3 विकल्प दिए गए हैं। पहला जो है जग को, दूसरा जो है धरती को, तीसरा जो है भारत देश को। तो हम अभी देखेंगे धरती का स्वर्ग किसे कहा गया है, किसे कहा गया है? जग को या धरती को या भारत देश को? भारत देश को जो है धरती का स्वर्ग कहा गया है। तो तीसरा जो है भारत देश को, तो भारत देश को धरती का स्वर्ग कहा गया है। तो उसके सामने जो है बॉक्स दिया गया है, वहाँ पर जो है टिक मार्क, टिक का जो है मार्क होती है, उसका जो है निशान होती है। तो इस तरह का निशान जो है वहाँ पर लगाइए। दूसरा जो है पहला जो है धरती का स्वर्ग किसे कहा है? धरती का स्वर्ग जो है भारत देश को कहा गया है। दूसरा, सुख का सवेरा कौन लाता है? सुख का सवेरा कौन लाता है? सुख का सवेरा कौन लाता है? तो यहाँ पर जो है 3 विकल्प दिए गए हैं, इनकी 3 ऑप्शंस हैं, पवन, वन, उपवन, शिखर। तो इनमें से जो है पवन ही आती है, पवन जो है सुख का सवेरा लाता है। तो पहला वाला जो है पवन है, तो उसके सामने जो है इस तरह टिक मार्क कर लीजिएगा। तो आइए चलते हैं तीसरी की तरफ। जो है अमराई में कौन गाता है? तो अमराई में जो है, अमराई की जो है आमों का बगीचा होता है उसे अमराई कहते हैं। अमराई में कौन गाता है? जैसे कि कोयल, इस कविता में दिया गया है कोयल जो है इस अमराई में गाता है, क्योंकि उस आमों के बगीचे में जो है गाता है कोयल। तो यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, कोयल, मानव, चिड़िया। कोयल, मानव, चिड़िया, यहाँ पर जो है 3 विकल्प दिए गए हैं। तो इनमें जो है सही है कोयल है। तो उसके सामने जो है यहाँ पर टिक मार्क कर लीजिएगा पेंसिल से इस तरह। तो आइए चलते हैं चौथा जो है क्या दिया है देखते हैं। तो सारी दुनिया किसका नाम लेती है? तो सारी दुनिया जो है किसका नाम लेती है? जो चौथा जो है दिया गया है महावीर का, गौतम गांधी का, दोनों उत्तर सही है। तो जो है यहाँ पर 3 विकल्प दिए गए हैं, आपको जो है इनमें से कौन सा सही है ये चुनना है। सारी दुनिया किसका नाम लेती है? महावीर का, गौतम गांधी का, दोनों उत्तर सही, दोनों उत्तर सही है। महावीर का भी नाम लेती है सारी दुनिया, और गौतम और गांधी का भी नाम लेती है, दोनों उत्तर सही है। तो तीसरा जो है दोनों उत्तर सही है, उसके सामने जो है टिक मार्क कर लीजिएगा। तो देखिए दोनों उत्तर सही हैं इस तरह, ठीक है। तो अभी है देखिए आगे चलते हैं, अंत में जो है वहाँ पर बची है भारत देश महान क्यों है? तो यहाँ पर देखिए भारत देश महान क्यों है, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा गया है, भारत देश महान क्यों है? अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण, पहला विकल्प। दूसरा विकल्प भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण, दूसरा विकल्प। तीसरा विकल्प दोनों उत्तर सही है। तो दोनों उत्तर जो है सही है, तो इसके सामने जो है टिक मार्क कर लीजिएगा। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के कारण भारत देश महान है, और दूसरी जो है भारत भूमि में पैदा हुए महान लोगों के कारण भी भारत देश जो है महान है। तो दोनों उत्तर सही है, दोनों उत्तर सही है। तो यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर लिखती हूँ, तो इसके सामने जो है बॉक्स दिया गया है, तो आपको क्या करना है, इसके सामने जो है बॉक्स दी गई है, तो यहाँ पर इसके अंदर जो है इसे पेंसिल से टिक मार्क कर लीजिएगा। तो ये जो है चारों हो गए। तो अभी जो है आगे चलते हैं, कविता की आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो आज जो है सबसे पहला जो है पंक्ति जो है आप देखेंगे, ये सभी जो है भारत देश में जो है वहाँ पर जो पहला जो है उत्तर आती है भारत देश को, दूसरा आती है पवन, तीसरा आती है कोयल, और चौथा आती है दोनों उत्तर सही है, और पांचवा आती है दोनों उत्तर सही है। इस तरह जो है यहाँ पर टिक मार्क कर
तो आगे चलते हैं। तो कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। तो आपको जो है एक पहला वाला जो है आपको मैं यहाँ पर पढ़ा दी हूँ। पहला जो है वो है इसके उत्तर में। तो देखिए यहाँ पर जो है पंक्तियाँ पूरी करनी है आपको। इसके उत्तर में देखिए क्या दिया है। इसके उत्तर में हिमगिरी है। हिमगिरी है आपको जहाँ पर जो है आपकी किताब में नहीं दिया गया है तो आपको ही लिखना है। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर। इसके उत्तर में हिमगिरी के शिखर गगन को शिखर गगन को चूमते। ओके, शिखर गगन को चूमते। तो ये जो है पूरा आपको ये लिखना है। शिखर गगन को चूमते वहां पर नहीं दिया गया है, आपको ये लिखना है। और यहाँ तक की जो है हिमगिरी के, इसके उत्तर में हिमगिरी के लिखिए, ये जो है लिखिए। और शिखर गगन को चूमते, ये जो लिखिए यहाँ पर शिखर गगन को चूमते, इस तरह यहाँ पर जो है लिखिए। तो फल फूलों से दिया गया है। फल फूलों से तो आगे की जो है आपको लिखनी है फल फूलों से लदे लता। फल फूलों से लदे लता तरु। तो ये जो है शब्द आपको लिखना है तरु, इनकी लदे और लता और तरु, ये तीनों शब्द जो है आपको लिखना है। लदे तरु और वनोपवन में झूमते। तो आगे जो है वनोपवन में झूमते, ये जो है आपको लिखना है वनोपवन में। इस तरह लिखकर आपको जो है कविता की पंक्तियां जो है पूरी करनी है। वनोपवन में झूमते। तो देखिए इस तरह वहाँ पर जो है दिया गया है। तो आपको क्या करना है, आपको ये सब कुछ जो है वनोपवन में झूमते। तो यहाँ पर देखिए वनोपवन में झूमते, यहाँ पर जो है नहीं दिया गया है तो आपको ही लिखना है। वनोपवन में झूमते, ये सारे शब्द जो है आपको ही लिखना है। तो इस तरह आपको जो क्या करना है, कविता की पंक्ति जो है पूरी करनी है। कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। तो यहाँ पर देखिए इसके उत्तर में दिया है फल फूलों से दिया है। तो बाकी सभी जो है शब्द यहाँ पर नहीं दिया है, उनकी नीचे जो है अंडरलाइन किया है, लिखा कीजिए है। तो आपको भी क्या करना है, सारे शब्द जो है यहाँ पर लिखना है। ठीक है, कहीं में लिखिए यहाँ पर जो है। और शिखर गगन को चूमते यहाँ पर लिखिए। और लदे लता तरु यहाँ पर लिखिए। वनोपवन में झूमते अंत में यहाँ पर लिखिए। ठीक है, तो देखिए लिख लीजिए सभी। तो कल जो है हम क्या करेंगे, कविता के आधार पर पंक्तियां पूरी कीजिए। जो दूसरा है डैश लीलाओं का यह तो, इस तरह यहाँ पर जो है रामकृष्ण की लीलाओं का यह तो पावन धाम है, महावीर गौतम गांधी का जब भी लेता नाम है। ये जो है पंक्ति जो है हम क्या करेंगे, कल इसके बारे में अध्ययन करेंगे। और यहाँ तक की जो है नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर लिखिए, इसके बारे में हम क्या करेंगे, कल की कक्षा में अध्ययन करेंगे। तो देखिए 4 प्रश्न कुल मिलाकर 4 प्रश्न दिए गए हैं आपको। कवि ने भारत का धरती का सिर क्यों कहा है, भारत के भौगोलिक रूप का वर्णन अपने शब्दों में लिखिए, भारत की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन कीजिए, भारत देश के कुछ महान लोगों के नाम लिखिए। इस तरह यहाँ पर जो है दिया गया है। ठीक है, इन चारों प्रश्नों के जो है उत्तर मैं आपको कल दे दूंगी। तो आइए चलते हैं आगे। यहाँ पर जो है दिया गया है भाषा से। तो पन्ना जो है 6 निकालिए, पेज नंबर 6। सो नाउ यू हाउ टू ओपन इट, पेज नंबर 6। तो यहाँ पर देखिए भाषा से पहला जो है नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। नीचे दिए गए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए। इस तरह यहाँ पर जो है दिया गया है। आइए चलते हैं आगे, देखते हैं।
तो आगे चलते हैं। तो देखिए क्या दिया है, नीचे देखिए शब्दों के लिए समान अर्थ वाले शब्द लिखिए, इस तरह यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देती हूँ आपको, पहला वाला जो है जग है। जग यानी आप जानते ही हैं संसार। तो यहाँ पर देखिए शब्दों के समान अर्थ वाले शब्द, या फिर आप यूं ऐसे भी कह सकते हैं इनकी पर्यायवाची शब्द या फिर समान अर्थ शब्द, दोनों एक, यानी कि जो अंग्रेजी में कहते हैं सिमिलर वर्ड्स, सिनोनिम्स भी कहते हैं। जब दुनिया, संसार, एक और लिख लीजिए दुनिया, एक और लिखिए दुनिया और विश्व। तो यहाँ पर लिखिए जब, और चलते हैं आगे, चलते हैं दूसरी जो है दिया गया है गगन नीचे। तो गगन जो है इसका जो है समान शब्द इनकी होते हैं, आकाश भी होती है आकाश, और एक और होती है जैसे कि आकाश भी होती है, एक और होती है जैसे कि आसमान। तो लिख लीजिए सभी जो है फटाफट से। और पवन, तीसरा जो है आती है पवन, इसका जो है समानार्थक शब्द जैसे कि हवा, पवन आप जानते ही हैं हवा। एक और जो है समानार्थक शब्द होती है जैसे कि वायु। और चौथा जो है दरअसल यहाँ पर जो है देखिए मेघ है, इसका जो है समानार्थक शब्द जैसे कि होती है बादल। आप जानते ही हैं मेघ यानी कि क्लाउड, बादल। और एक होती है समानार्थक शब्द जलद, तो इसे भी लिख लीजिएगा। तो देखिए चलते हैं आगे, क्या दिया है नदी। तो नदी का जो है समानार्थक शब्द होती है सरता, एक और होती है सरिता होती है, और शैवलिनी होती है। तो आपको जो है ध्यान रखना है, शैवलिनी होती है। और अंत में जो आती है पावन नहीं दिया है यहाँ पर जो है पावन। तो पावन इस जो है शब्द का समानार्थक शब्द इस तरह होते हैं पवित्र, और एक और जो है पुनीत। तो इस तरह देखिए, तो मैंने जो ये यहाँ पर लिखा है सारे शब्दों के जो है समानार्थक शब्द लिखे हैं। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पर दो समानार्थक शब्द लिखे हैं इस बोर्ड के ऊपर। जब आप तो जानते हैं जब का जो है समानार्थक शब्द होती है संसार भी होती है, दुनिया भी होती है और विश्व भी होती है। तो गगन यानी कि आप जानते हैं स्काई। तो गगन का जो है समानार्थक शब्द होती है आकाश भी होती है और आसमान भी, दोनों आते हैं। पवन जो है कि आप जानते हैं एयर। तो पवन का जो है समानार्थक शब्द होती है हवा, वायु, दोनों यहाँ याद रखिए। और आगे चलते हैं मेघ का जो है समानार्थक शब्द यहाँ पर होती है बादल और जल, ठीक है। तो मेघ यानी कि आप जानते हैं क्लाउड, बादल भी होती है, जलद भी इसे जलद यानी कि इसका मतलब ये नहीं होती है बादल ही होती है। तो नदी इसका जो है समानार्थक शब्द होती है सरिता और शैवलिनी। तो पावन जो है नदी यानी कि आप जानते ही है रिवर, मेघ यानी कि क्लाउड, पवन है एयर, गगन यानी कि स्काई, जल यानी कि गोल्ड। पावन जो है इसका जो है समानार्थक शब्द होती है पवित्र और पुनीत, दोनों आते हैं। तो यहाँ पर जो है नोट डाउन कर लीजिए। आपके जो है सबसे पहले आपकी किताब में जो है पेंसिल से लिखिए, उसके बाद जो है ठीक तरह से जो है आपके नोटबुक में यानी कि जो हिंदी की आपकी जो है नोटबुक है उसमें ठीक तरह से लिखिए। तो नोट डाउन कर लीजिए सभी जो है, नोट डाउन कर लीजिए सभी जो है, नोट डाउन कर लीजिए। तो 1 मिनट का वक्त दे देती हूँ आपको, नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आप सभी जो है ठीक तरह से अपने जो है नोटबुक में लिखिए, सारे शब्द जो है नोटबुक में लिखिए, उसके सामने जो है समानार्थक शब्द लिखिए।
सबसे पहले जग, गगन, पवन, मेघ, नदी, पावन सभी सारे शब्द लिखिए। उसके बाद जो है उनके सामने जो है जो समानार्थक शब्द मैंने यहाँ पर जो है लिखा है सारे शब्द एक तरह से लिखिए। तो हम क्या करेंगे कल जो है अगली कक्षा में क्या करेंगे, हम प्रश्नों के उत्तर जो है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। और साथ ही यहाँ पर जो है दिया गया है आपकी जो है किताब में निम्नलिखित शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए। तो इसके बारे में हम क्या करेंगे कल की कक्षा में हम अध्ययन करेंगे। तो मिलते हैं कल जो है अगली कक्षा में, ठीक है।